कितनी बड़ी हो गई है और कैसा आंखों में से पानी निकलता है, कैसा कतरा टपकता है। तो दादा ने कहा मैंने बहुत इलाज करवाया, लेकिन मेरे पोते मोहम्मद का कोई इलाज होता? बोलो कोई इलाज होता? तो किसी ने क्या कहा मालूम, यहाँ मक्का, ये मक्का है, यहाँ काबा है, यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ेगा। बहुत दूर जाओगे तो एक इलाका आएगा, उसका नाम है ओकास। बोलो क्या नाम है? ओकास। ओकास बोले वहां जाओ, वहां एक बूढ़े मियाँ मिलेंगे, बहुत इल्म वाला बूढ़ा मिलेगा। छोटी सी झोपड़ी होगी और वो झोपड़ी के अंदर बूढ़ा बैठा होगा और वो बूढ़ा सिर्फ एक ही काम करता है, अल्लाह अल्लाह। उस जमाने में भी बोलो क्या? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और वो बूढ़ा वो अल्लाह अल्लाह करता है, लेकिन आंखों का स्पेशलिस्ट है, आंखों के बारे में उसको बहुत महारत है। आप अपने पोते को लेकर वहां चले जाओ, वो जो भी दवा देगा तो आपके पोते अच्छे हो जाएंगे। बोलो हमारे नबी की उम्र कितनी थी? पूरा मजमा बोला कितनी उम्र थी? अब दादा अब्दुल मुत्तलिब लेकर गए। अब दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास सवारी भी नहीं, कैसा निकल गए मालूम? कभी अपने पोते मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपने कंधों पर बिठा देवे, कभी रास्ते में चलावे, फिर कंधों पे बिठावे, फिर रास्ते में चला। वो गर्मी, वो चिलचिलाती गर्मी, वो आसमान भी गर्म, वो जमीन भी गर्म। वो दादा अब्दुल मुत्तलिब चले 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 बहुत दूर पहाड़ों को पार करके ओकास पहुंच गए। वो लोग कहाँ पहुंच गए? ओकास। और जो पता बताया था ना, वहां झोपड़ी भी है, और झोपड़ी के अंदर कौन बैठा हुआ है? वो बूढ़े मियाँ बैठे। क्या करते? दादा अब्दुल मुत्तलिब जब वहां पहुंचे ना, तो वो बूढ़े मियाँ की जो झोपड़ी थी ना, वो झोपड़ी की थोड़ी सी खिड़की खुली थी। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने खिड़की में से देखा और कहा, वो बूढ़े मियाँ को कहा, वो बुजुर्ग आदमी जरा बाहर आ जाओ, पोते को लेकर आया हूं, मेरे पोते को लेकर आया हूं। मेरे पोते को आंखों में तकलीफ बहुत है, आंखों में सूजन भी है, आंखों में दुखन भी है, आंखों में जलन भी है। मेरे पोते को लेकर आया हूं और सुना कि आपके पास आंखों का बहुत अच्छा इलाज है, तो जरा मेरे पोते का इलाज कर लो ना। बात समझ में आ रही ना आपको? वो जो अंदर बूढ़े मियाँ थे ना, वो ऊपर भी देखने को तैयार नहीं, वो ऐसा ही यूं गर्दन झुका के बैठे। अब दादा बार बार, दादा अब्दुल मुत्तलिब बार बार जोर जोर से खिड़की बजावे, ए भाई सुनो, ओ भाई सुनो, जरा बाहर आओ, वो मेरे पोते का इलाज लेने आया और फ्री में लेने नहीं आया। मेरे पास खाना पीना सवारी नहीं है, लेकिन तुम्हारी फीस लेकर आया हूँ। तुम जितनी फीस बोलोगे मैं दे दूंगा, लेकिन एक बार बाहर आकर मेरे पोते को देखो तो सही। और बोलो वो बूढ़े मियाँ उठने को गर्दन झुका। कोई वहां से गुजर रहा था, तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ये दरवाजा नहीं खोलते, अंदर गर्दन झुका के बैठे। तो गुजरने वाले ने कहा, दरवाजा नहीं खोलेंगे, वो तो मन्नत मानी है, किसी से बात नहीं करेंगे। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, कितने दिन की मन्नत मानी है? 3 दिन की मन्नत मानी है, वो किसी से बात नहीं करेंगे। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, आज कौन सा दिन है? पहला दिन है। ओहो, इसका मतलब है अब क्या करने का? आज का दिन भी इंतजार करने का और कल भी। और तो दादा अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंसू आ गए, मोहम्मद की तरफ देखा। हमारे नबी की उम्र कितनी थी? 7। ये सब सुना, हमारे नबी की तरफ देखकर कहा, क्या करेंगे मोहम्मद, क्या करेंगे मोहम्मद? हमारे पास तो खाना भी नहीं, सवारी भी नहीं, इतना पानी भी हमारे पास नहीं, और ये तो मन्नत मान के बैठे, ये तो आज भी नहीं बाहर आएंगे। भैया अपनी झोपड़ी से बाहर आने वाले आज भी नहीं आएंगे, कल भी नहीं आएंगे, परसों भी नहीं आएंगे। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा, पोते मोहम्मद चलो वापस चले जाए, आएंगे 3-4 दिन के बाद आएंगे, चलो वापस चले जाए। उस वक्त हमारे नबी की उम्र कितनी थी? क्या फरमाया मानो, हम वापस नहीं जाएंगे, ये बाहर आएंगे। बोलो सुभान अल्लाह, हम वापस नहीं जाएंगे, ये बाहर। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, कैसे आएंगे? वो मन्नत मानी है, मन्नत मानी है, 3 दिन तक बात नहीं करेंगे, बाहर नहीं आएंगे, न खाएंगे न पिएंगे। हमारे नबी ने फिर कहा, दादा फिक्र मत करो, अभी आएंगे। बोलो अभी। बस इतना हमारे नबी ने फरमाया। हालांकि उम्र कितनी थी? 7। हमारे नबी ने इतना फरमाया, जमीन में जलजला आया। तो जलजला समझते हो क्या बोलते आप लोग? भूकंप, भूकंप, अर्थक्वेक भी बोलते हो उसको, अर्थक्वेक इंग्लिश में जलजला। अच्छा, जलजला पूरी जमीन में नहीं आया, सिर्फ झोपड़ी के नीचे ही आया। अब जब जलजला आए और जब जमीन हिलने लगे, तो कोई आदमी अंदर बैठ के अल्लाह अल्लाह करता रहेगा, इबादत करता रहेगा? माफ करना, ये हमारा गांव बहुत मुबारक है और अल्लाह इसको मुबारक रखे। आमीन बोलो ना, आमीन। अल्लाह को बरकत देवे, बोलो आमीन। लेकिन अगर अभी यहाँ जमीन में जलजला आवे, आप लोग क्या करेंगे? भागेंगे कि नहीं? और कोई इधर भागेगा, कोई उधर भागेगा, कोई कहेगा भी मौलाना क्या नाम है, नेमतुल्लाह नाम है, अजमतुल्लाह। आपने मुफ्ती अजमतुल्लाह को कहेगा
علی احمد علی تیل لینے گیا یہاں زمین ملتی ہے نا. تو زلزلہ ایسی چیز ہے کہ بھاری سے بھاری آدمی بھی کیا کرتا ہے. اور وہ جھوپڑی کے نیچے زلزلہ آیا. جیسا زلزلہ آیا وہ بوڑھے میاں کی جب جھوپڑی گرنے لگی وہ کھڑے ہوئے اور زور سے دروازہ پھٹک کے کھولا اور باہر آ کر کہا کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا. دادا عبدالمطلب باہر ہی کھڑے تھے. کہا کچھ نہیں ہوا. منت تو ٹوٹ گئی کیونکہ وہ کھڑے ہو کے باہر آ گئے, بات چیت بھی کر لی. تو یہ سر پہ ہاتھ رکھا تھا کچھ نہیں ہوا. دادا عبدالمطلب نے کہا یہاں تو کچھ نہیں ہوا. تو کہا میری جو ہاں تمہاری جھوپڑی ہلتی تھی, تمہاری جھوپڑی کے نیچے زمین ہلتی تھی, باقی یہاں کچھ بھی نہیں ہوا. تو وہ بڑھے میاں باہر نکلے. کہا آئے کیوں آئے کیوں. تو وہ تو بہت سمجھدار تھے بڑھے میاں. دادا عبدالمطلب نے کہا پوتے کو لے کر آیا. جیسے وہ بوڑھے میاں نے کہا کہاں ہے پوتا. تو ہمارے نبی وہیں بیٹھے تھے. کہا یہ میرے پوتے کا نام کیا ہے. کہا محمد. تو وہ بوڑھے میاں یوں دیکھے, دیکھنے کے بعد کہا بچہ یتیم ہے. بچہ کیونکہ ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے یہ وہ بچہ ہے جو آگے چل کر نبیوں کا نبی بننے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کہا کہ یہ یتیم ہے. تو دادا عبدالمطلب پہلے تو کہنا نہیں چاہتے تھے کہ یتیم ہے, لیکن جب وہ سامنے والے نے کہہ دیا تو کہا یہ یتیم ہے, ان کے ابا اللہ کو پیارے ہو گئے اور میں دادا ہوں, میرا نام عبدالمطلب ہے, میں کعبے کا متولی ہوں, کعبے کا ٹرسٹی ہوں, کعبے کا ذمہ دار ہوں, اور تمہاری پوری فیس لے کر آیا ہوں تم کو میرے پوتے کی آنکھوں کا علاج کرنا. پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی یتیم تھے کہ نہیں تھے. تمہیں آواز نہیں آ رہی, بولو یتیم تھے کہ نہیں تھے. میرے سامنے پڑھو نا. اللہ نے فرمایا